अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, RW ऐप पर आज दिल्ली पुलिस का पहला मॉक टेस्ट खुला है। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले मॉक टेस्ट लगा लेना, उसके बाद में वीडियो देखना, फिर कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना बना है। चलिए दोस्तों, आज है 19 जनवरी और आज RW पर पहला मॉक टेस्ट खुला है। उसका डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं कि मेरा स्कोर कितना बना है ओवरऑल, चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे या चारों सेक्शन में कितने मेरे स्कोर बना है। और हाँ, आप जब कमेंट करना तो चारों सेक्शन का लिखना कि भाई कंप्यूटर में इतने बने हैं, रीजनिंग में इतना बना है, मैथ में इतना बना है, GS में इतना। चारों सेक्शन का जब करेंगे और फिर ओवरऑल कमेंट करना कि आज आपका कितना बना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो प्रश्न देखेंगे जो हमसे सिली मिस्टेक हुई हैं, क्योंकि जो सिली मिस्टेक हुई हैं वो आपसे ना हो, इसलिए हम ये सिली मिस्टेक अपनी दिखा रहे हैं। और कोशिश करना ये कि पहले टेस्ट लगाना तभी वीडियो देखना, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कितनी जल्दबाजी में एक क्वेश्चन गलत हुआ है। बिल्कुल सिली मिस्टेक से एक क्वेश्चन गया है और फिर उसका नेगेटिव मार्किंग। तो ये क्वेश्चन कोशिश करना कि आपसे ऐसी गलतियाँ ना हो, मतलब सिली मिस्टेक वाली जो समझ जाना कि ये गलत हो सकता है, उस पर थोड़ा सा टाइम दे के 10-5 सेकंड और दे दिया करो उस क्वेश्चन पे। अच्छे से डीप तरीके से पढ़ के उसको किया करो, ठीक है। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब 1-2 ऑप्शन पकड़े फिर उसमें तुरंत लगा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग कर रहे हैं, कई बार हम लोग मॉक टेस्ट में कर चुके हैं, ठीक है। कई बार पढ़े भी होंगे, कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, लेकिन फिर भी आज गलत हो गया है। बट कोई नहीं, अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे हमसे चाहे आपसे, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक हुई हैं रीजनिंग में, ओके। और आप कोशिश करना कि 25 आज है रीजनिंग में, तो उसमें सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि 25 में 25 करने लायक हैं रीजनिंग में। एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए तो गलत हो जाए, नहीं तो कोशिश यही करना कि 25 में 25 उठाने की, ओके। अब वही बात करें टोटल टाइमिंग की, तो आज टोटल टाइम ये लगा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ओके। अब बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज मेरा स्कोर कितना बना है और साथ में लेवल देख लेंगे, क्योंकि जैसे ही अपना स्कोर देखेंगे जिस सेक्शन का, उसी सेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा रीजनिंग। रीजनिंग में आज मतलब 25 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा दिल्ली पुलिस का सिलेबस। उम्मीद करते हैं कि आपने डिटेल में सारी चीज़ें देख ली होंगी और आपको ये भी पता होगा कि वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब आएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो डिटेल वाली हैं ये आपको पता होंगी कि कब फॉर्म आएंगे, कब क्या इसकी योग्यताएँ हैं, क्या इसका सिलेबस है। वो चीज़ उम्मीद करते हैं आप सबको पता होगा अच्छे से, ओके। तो 25 क्वेश्चन रहते हैं किसके, रीजनिंग के, ठीक है। तो 25 में आज 23 करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट हैं। और ये जो 2 इनकरेक्ट हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, वो दोनों लगभग में सिली मिस्टेक हुई है, ठीक है। कोशिश करना कि आपकी सिली मिस्टेक ना हो। और अगर आप नहीं करेंगे सिली मिस्टेक या थोड़ा सा भी समय देंगे, अब देखो हमने अभी आपको दिखाया लगभग 55 मिनट के आसपास टोटल टाइम लगा हमारा। और टाइमिंग तो हालांकि भरपूर बच गया था, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में चले थे, इस वजह से ये क्वेश्चन 1-2 गलत हो गए। तो आप कोशिश करना कि सिली मिस्टेक ना हो। तो वही, अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करते तो मान के चलो 24-25 आप रीजनिंग में कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग बहुत नॉर्मल है, आपको दिख रहा होगा कितना टाइम लगा है, ओके। अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस में जो एक सेक्शन आता है कंप्यूटर, जो हमेशा रोना धोना रहता है, आपको पता होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये कह लीजिए अब पहला मॉक टेस्ट है, अब से मतलब हर संडे को एनालिसिस आएगा। आप नोटिस करते रहना, जब तक अपना एग्ज़ाम होगा तब तक कहीं ना कहीं 6-7 से ऊपर मेरे नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। कंप्यूटर पे, कंप्यूटर को मैं कितना भी पढ़ लूँ, 2-4 क्वेश्चन जरूर मेरे गलत होंगे, ठीक है। और ये भी, ये मान लीजिए 4 सही हुए ना, इसमें 2 तो तुक्के सही हुए होंगे, क्योंकि अभी तो कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया है। पिछली बार जब एग्ज़ाम दिया था तभी पढ़ा था, और वो भी शिवम सर जो RW पर उनसे थोड़ी बहुत क्लासेस देखी थी। लेकिन अब की बार में ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि 8 से 9 तक जरूर एग्ज़ाम तक अपने मतलब अपने हाथ में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन टोटल, और ये अनअटेम्प्ट है। अब वही लेवल की बात करें तो कंप्यूटर अभी हमने पढ़ा नहीं है, कंप्यूटर में हम लेवल भी नहीं देख सकते कि भाई कैसा लेवल था, कितने करने लायक थे, ठीक है। तो आप ये देख लेना कि मेरा कितना बना है और आपका कितना बना है। आप इस हिसाब से देख लेना कि 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अभी ये शुरुआती दौर है, अभी 4 या 5 भी बन गए होंगे तो भी ठीक है। अब जैसे क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। और मेरे ख्याल से शिवम सर से ही पढ़ना, जो RW पर पढ़ाते हैं, बहुत डीप तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। पिछली बार मेरे साथ 6 या 7 क्वेश्चन राइट थे एग्ज़ाम में, तो उन्होंने अच्छा पढ़ाया था। मतलब अगर आप उनकी क्लासेस वगैरह देख लेंगे, नोट्स वगैरह सारी चीज़ बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब फ़ायदा होगा उनसे, ओके। अब बात कर लेते हैं तीसरे सेक्शन यानी कि GS के बारे में। आपको पता होगा 50 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 15 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो वही बात करें उसमें क्या नाम GS में, तो 27 करेक्ट हैं और
17 जो है इनकरेक्ट हैं और 6 अनअटेम्प्ड हैं। टोटल जो स्कोर बना है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और टोटल टाइमिंग भी वगैरह आपको दिख रहा होगा। अटेम्प्ट पूरे नहीं थे, अटेम्प्ट 44 ही किए थे, क्योंकि ये 6 जो क्वेश्चन थे इनको पता नहीं था कैसे मतलब अटेम्प्ट करना है, या ये हमें पता ही नहीं थे, उनको मैंने छोड़ दिया। और आप भी कोशिश किया करो कि जिनमें मतलब 100% कन्फर्म हो वो लगा लिया करो। जब सेकंड राउंड में देखा करो पेपर, तो जो 50-50 या 70% भी आपको लगे कि हाँ, या 30% भी लगे कि ये ऑप्शन हो सकता है, तो उसको टिक कर दिया करो, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे में पूरे करो, ठीक है, लेकिन जो आपको लगे कि हाँ 50-50 या 40% हाँ ये सही हो सकता है, तो उसको लगा दिया करो। ओके, जैसे रेलवे में क्या होता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ओके, वहाँ पर 50-50 भी मतलब रिस्क नहीं ले सकते। तो ये टोटल स्कोर बना है। जीएस की वही बात करें तो हाँ नॉर्मल थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन डीप में भी थे। तो मान के चलो 30 या 32 तक आप आराम से कर लेंगे अगर ठीक ठाक तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और यह तैयारी का शुरुआती दौर है, या आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो बेसिक मजबूत करते रहिए साथ में, चाहे किसी बैच से कर रहे हो, चाहे जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं उनसे कर रहे हो। और हाँ, आप लोगों में से किसी कमेंट आई थी कि भाई बता देना कि जीएस कहाँ से मजबूत करें। हालांकि हमारी उतनी मजबूत नहीं है, देखो पहले हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताएंगे, हो सकता है कि आपकी वहाँ से जीएस मजबूत हो जाए। तो ये अगली वीडियो आएगी 1-2 दिन में, जैसे हम फ्री होते हैं तो वो वीडियो आ जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं चौथे सेक्शन यानी कि लास्ट सेक्शन के बारे में। तो मैथ में 15 प्रश्न रहते हैं, तो 15 करेक्ट हैं, टोटल ये स्कोर बना है और टाइमिंग वगैरह आपको दिख रहा होगा। मैथ बिल्कुल नॉर्मल थी, ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। कंप्यूटर का मुझे लेवल पता नहीं है नॉर्मल थी या नहीं, 50-50 मेरे गए हैं जितने मैंने अटैम्प्ट किए थे। उसके बाद में जीएस भी कह सकते हैं नॉर्मल टू मॉडरेट थी, हार्ड की तरफ बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर जीएस में 20 अभी तो कुछ नहीं है जीएस, अभी जैसे देखना जब ये पहला मॉक है, अभी धीरे धीरे जैसे ही लेवल बढ़ेगा आरडब्ल्यू पर ना, तो 20 क्वेश्चन करना भी मुश्किल हो जाएगा, 21 करना को 22 करना, इतने क्वेश्चन में भी करने में दिक्कतें होंगी। ठीक है, अभी तो पहला मॉक टेस्ट है, इसलिए आप थोड़ा सा लग रहा है मुझे नॉर्मल है। बाकी मैथ में दिख रहा होगा, मैथ में कोई लेवल नहीं था। अगर आप अच्छे से मतलब सॉल्व करेंगे तो पूरे क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब इजीली वाले क्वेश्चन थे। अब वही बात करें कि टोटल स्कोर कितना बना है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो 63.25, ठीक है, ये टोटल स्कोर बना है। और ये जब तक मैंने स्क्रीनशॉट लिए तब तक का ये रैंक रही है। और बाकी परसेंटाइल आपको दिख रहा होगा, करेक्ट क्वेश्चन दिख रहे होंगे। और वही बात करें इनकरेक्ट की, ये इनकरेक्ट हैं, ये अनअटेम्प्ड हैं, और उसके बाद में जब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये एक्यूरेसी, तो टोटल स्कोर ये बना है। अब आप कह रहे होंगे भाई आज का लेवल कैसा था, तो ओवरऑल लेवल की बात करें तो मेरे ख्याल से 60 से प्लस, मतलब 60 से 70 नंबर के बीच में करने लायक था स्कोर, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी कर लेगा 60 से प्लस, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा मैथ में लगभग में पूरे करने लायक थे, रीजनिंग में भी कम लगभग में 24-25 करने लायक थे, और कंप्यूटर में भी अगर आप तुक्का भी लगाएंगे 10 में तब भी आपके 4-5 निकल आएंगे, 3-4 तो आराम से निकल आएंगे। और वही बात करें जीएस में, तो जीएस मतलब ये कह लीजिए किसी ने भी हल्का फुल्का भी पढ़ रखा होगा तब भी 25 प्लस निकाल ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 60 या 62 या 65 या 70 तक आप जा सकते हैं। और अगर 70 से ऊपर आपका स्कोर है आज के पेपर में तो बढ़िया स्कोर है, लेवल अच्छा है आपका। इसी चीज़ को मेंटेन रखना जब तक अपना एग्ज़ाम होगा, लगभग अभी मान के चलिए 8-9-10 महीने तक हैं, तब तक आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। ओके, तो ये बात कर ली आज के मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे। तो आज का ये पहला मॉक टेस्ट था 19 जनवरी का, ठीक है, आरडब्ल्यू पर खुला था, तो हमने सोचा एनालिसिस कर लिया जाए अपना। हमने टेस्ट लगाया था क्योंकि हम भी फॉर्म भरेंगे इसमें, अच्छे से पेपर देंगे, तो हमने सोचा इसका एनालिसिस कर लिया जाए। अब बाकी आप कमेंट करके बताना कि हर संडे को एनालिसिस कंटिन्यू रखा जाए। और हाँ, जब आप लोग कमेंट किया करो तो ज़रूर चारों सेक्शन का लिखा करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और हम ये भी चीज़ देखते हैं, या और भी जो लड़के पढ़ते होंगे, कि हाँ भाई जीएस में आपके कितने हैं, हमारे कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे आपने यूपी पुलिस में देखा होगा कितना इंप्रूवमेंट हुआ था हम लोगों को और फ़ायदा भी मिला वहाँ से। तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करो, अभी थोड़ा समय है, 8-9-10 महीने तक है, ठीक है, तो आराम से हम लोग पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरडब्ल्यू पर पहला टेस्ट था, लगा लेना, 6 बजे खुल गया था, कभी भी लगा लेना, ठीक है। बाकी स्कोर के बारे में बात कर ली, और रनिंग वगैरह जैसे यूपी पुलिस की बहुत से बच्चों की चल रही होगी तो चलने दीजिए, उसके साथ में अपनी हल्की फुल्की तैयारी करते रहिए। जैसे 10 फरवरी के बाद आपकी रेस हो जाए उसके बाद में तुरंत कम बैक करना, और बढ़िया से कम बैक करना, हम भी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मॉक एनालिसिस करेंगे। और 2 ही 3 वैकेंसी पे फोकस रहेगा, एक तो दिल्ली पुलिस, एक यूपीएसआई, और दूसरा आरपीएफ का लगभग में मान के चलो मार्च में पेपर हो ही जाएगा, और एक साथ में आ रही है लेखपाल की वैकेंसी। इन 2-3 वैकेंसियों पर पूरा फोकस रहेगा हम लोगों का, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बता देना, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और मतलब शेयर कर देना इस वीडियो को, हर उस बंदे तक पहुंचा दिया करो जो दिल्ली पुलिस की या लेखपाल की या यूपी पुलिस को जो न्यू वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, उस तक जरूर पहुंचा दिया करो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।